हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये देखिए मेरे ग्राउंड में बहुत सारे बटन रोज खिल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये सारे प्लांट्स को आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी, जिसमें बहुत सारे फूल ऐसे करके खिल रहे हैं। और साथ में ग्राउंड में हमें रोज प्लांट को कैसे देखभाल करनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे करके मैं केयर करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे वो सारे प्लांट, ये वाला है मादा प्लांट, वो सारे प्लांट्स का इससे मैंने बहुत सारे कटिंग्स बना के वो सारे प्लांट्स को तैयार किया है। और देखिए इसमें भी ऐसा बहुत ही अच्छा हेल्दी शूट निकल गया है, जिसमें बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। और कुछ दिन पहले खिला भी था बहुत सारे, जो कि सूख चुका है ये वाला। और फ्रेंड्स, ये पहले पॉट में था, फिर उसका हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था, उस समय मैंने उसको फिर ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया। और फिर पॉट में मैंने दूसरा वाला कटिंग से लगाया हुआ प्लांट रख दिया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। पत्ते पीले पत्ते हैं क्यों गुलाब का, वही प्लांट में हुआ था। तो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं कैसे उसका केयर करनी है अगर पत्ते पीले पड़ जाए तो। और ये सारे मेरे ग्राउंड में है। फ्रेंड्स, ये वाला जो रेड कलर है बहुत ही अच्छा होता है, एकदम डार्क रेड है। और यहाँ पे भी बहुत सारे फूल खिले थे जो कि अभी सूख चुके हैं। और देखिए अभी भी ऐसे करके छोटे छोटे शूट भी निकल रहा है, वो सब में भी ऐसा करके फूल खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, बटन रोज जो होता है, इसका जो स्पेंट फ्लावर्स हो जाते हैं वो सबको हमें बस ऊपर ऊपर ही काटना चाहिए। फिर वहाँ से दोबारा से छोटा सा शूट निकाल के भी वहाँ से फिर 5-6 फूल खिल ही जाते हैं। तो इसलिए इसको आप बस लाइट ही प्रूनिंग करना है। जब स्पेंट फ्लावर, ये देखिए यहाँ से फिर शूट निकल रहा है, यहीं पे फिर फूल खिल जाएंगे। तो ऐसे आपको यहीं पे ऐसे करके काट देना है। मैं बाद में सीजर्स ला के काट दूंगी, हाथ से नहीं होता है। मैं तो ऐसे ही अभी आगे इसका वीडियो लिया मैंने। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं ग्राउंड में जो प्लांट होता है वो सबको हमें क्या फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। फ्रेंड्स, ग्राउंड में ज़्यादा केयर लेना नहीं पड़ता है। अगर आपका रोज प्लांट ग्राउंड में है तो उसको देखिए ऐसा मिट्टी में आप बस 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर थोड़ा सा जो इजीली मिल जाता है, आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो या फिर जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होता है NPK, वो आप दे सकते हैं, जो कि इजीली बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटास, मैं तो बस वो ही दे देती हूँ, जो कि बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं। और उसको आपको 2 चम्मच करके यूरिया, फॉस्फेट और पोटास देना है। हर महीने में आप दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल होने से वो भी आप डालिएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इनऑर्गेनिक के लिए नहीं करना चाहते हैं तो फिर ऑर्गेनिक तरीके से आप कर सकते हैं। बोन मील, जो फिर हॉर्न डस्ट या फिर मस्टर्ड केक पाउडर, ऐसा टाइप का आपको एक मुट्ठी करके अगर आप 1.5 महीने के अंदर अंदर भी दे अपना ग्राउंड का जो रोज प्लांट है, तो वो ऐसे ही करके आपको फूल देगा। और साथ में कुछ भी नहीं होने से आप बस कंपोस्ट ही डालिएगा हर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा करके 4-5 मुट्ठी जैसा। और तो ये ऐसे करके आपको फूल देगा। और फ्रेंड्स, ये सब प्लांट्स को हमें अक्टूबर से नवंबर महीने तक आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमें प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ उस समय वीडियो भी शेयर किया था। वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस साल अक्टूबर से दिसंबर के 10 तारीख के अंदर भी आप कर सकते हैं, अगर किसी वजह से लेट हो जाए तो। नहीं तो अक्टूबर से नवंबर में करना ही बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे करके हर महीने में आप बस NPK देते रहिएगा। और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आपके घर में बनते हैं वो सब देते रहिएगा हर 10 दिन के अंदर अंदर। तो अब ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ऐसे करके फूल खिलते हैं। लेकिन अक्टूबर नवंबर में विंटर के शुरुआत में जो करना होता है वो आपको करने से ऐसे करके आपका प्लांट्स बहुत सारे फूल देगा। और फ्रेंड्स, ये सबको आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा, कम से कम महीने में 1 बार कीजिएगा तो हेल्दी रहेगा। ऐसे तो 15 डेज के अंदर अंदर करने से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन 1 महीने में 1 बार करने से भी हो जाता है। या फिर जब प्लांट्स में कुछ पेस्ट वगैरह लग जाए तब तो ज़रूर कीजिएगा। और उस समय आपको 5 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, जब
प्लांट का वो पेस्ट वगैरह हट जाए तो फिर महीने में एक बार करने से भी हो जाएगा। और डाई मेथड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड आप ले सकते हैं। 30 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आपको स्प्रे करना है। हर महीने में एक बार करने से हो जाएगा। और फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल मैंने भी नहीं किया है अभी तक मेरे ग्राउंड के जितना भी रोज़ होता है वो सब में, क्योंकि अगर बीमारी आ जाए पत्ते सूखने का या फिर ब्रांचेस सूख रहा है उस समय आप फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम करके ही ले लीजिएगा। 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आपको प्लांट्स में स्प्रे करना है। वो भी ऐसा अगर बीमारी आ जाए तब 5-6 दिन के अंदर अंदर कीजिएगा। 2-3 बार करने से ही बीमारी ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही करके बहुत ही इजीली आप ग्राउंड में रोजेस उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।